हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित व्यास ऑनलाइन स्पेशल इंग्लिश क्लासेस के भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा कर रहा हूं कि वंदना पब्लिक एकेडमी परिवार की ओर से जो क्लासेस चलाई जा रही है उसका आप भरपूर फ़ायदा ले रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल तक हमने पार्ट 3 किया था और उसमें आपको टेंस समझाया था, टेंस का फॉर्मेट समझाया था, टेंस का फॉर्मेट किया। अगर मैं आप फ्लेक्सपेक्स में लूँ स्टूडेंट्स, तो कल जब मैंने टेंस समझाया था तो मैंने बताया था कि दो प्रकार से व्यक्ति के जीवन को हम बांटते हैं। पहला टाइम के आधार पर और दूसरा वर्क के आधार पर। टाइम के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और वर्क के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने भी वर्क, ध्यान से देखना, हम जितने भी वर्क हमने आपको कल समझाए थे पार्ट 3 के अंत में, जो भी वर्क समझाए थे उन हर वर्क को हमें 3 प्रकार के समय से जोड़ना है। जैसे मैंने सबसे पहला वर्क बताया था सिंपल, तो हमें सिंपल के 3 जुड़े बनाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल। ओके, फिर हमने कंटिन्यूस के 3 जुड़े बनाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड परफेक्ट, फिर परफेक्ट के 3 जुड़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट्स टेंस है। ये सब आपको ये बताएगा कि किसी भी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाता है, अंग्रेजी से उसको आपकी भाषा जो भी आप बोलना जानते हैं उससे किस तरह समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसी क्रम में आज मैं सबसे पहला भाग जो है आपको वो करवाने जा रहा हूँ। टोटल 12 टेंस है, 12 भाग जो है, सॉरी, जो ये इसका सबसे पहला भाग जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? हमारे सामने हमारा सब्जेक्ट है, हम जो यहाँ बैठे हैं वो क्या जानने के लिए बैठे हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे क्या जानने के लिए बैठे हैं? हम हमारे यहाँ पर मात्रा जानने के लिए बैठे हैं, कौन सी सहायक क्रिया लगने से कौन सा अर्थ बनेगा। सब्जेक्ट हमारे सामने ये उपस्थित है, सब्जेक्ट, उसका वर्ब हमें याद करनी होगी, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म जो एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस आपके समक्ष। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, यानी किसी भी टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में कब रखा जाता है। कहते हैं हमारे सामने हमारा एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जीवन को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला समय के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर। आज समय तो है प्रेजेंट यानी वर्तमान, और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कौन सा है? साधारण, सिंपल टेंस किया जाता है। सिंपल मीन्स इनडेफिनिट टेंस, यानी एक व्यक्ति का कार्य है तो वर्तमान में, परंतु वो वह कार्य कर रहा है जो कि अनिश्चित काल के अंतर्गत हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, ये निश्चित नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने जो फर्स्ट टेंस में समझाया ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, क्या कोई इसकी पहचान हो सकती है? तो किसी भी टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस कब माना जाएगा? जब उस किसी वाक्य का अंत, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जब किसी वाक्य का अंत कर्मश ताहे तीहे तेहे से होता है। ध्यान से सुनना, जब भी आप हिंदी में कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसका अंत ताहे तीहे तेहे से होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में आता है। यानी वहाँ पर आपको जो नियम लगाने हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लगाने। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं जोधपुर में रहता हूँ, अब यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ताहू आ रहा है। इसका मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में आता है। अब इसके रूल्स क्या स्टूडेंट्स फटाफट समझ लेते हैं। कहते हैं जहाँ भी किसी वाक्य का अंत ताहे, तीहे या तेहे से होता है वहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जहाँ भी वाक्य का अंत ताहे, तीहे, तेहे से हो रहा है वहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं इसको पास में आके लेना, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो आई गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि वाक्य ता से हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो जहाँ भी वाक्य का है ते से होता है वहाँ वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे कुछ और कह रहा है, ये दूसरा रूल कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट हो या कोई नाम हो, ही, शी, इट या कोई नाम हो, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा। ध्यान से समझना स्टूडेंट, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई गो, और मैं कहता हूँ वह जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा, वह जाती है तो इसका मतलब हो जाएगा शी। गो के बाद क्या आ जाएगा? ईएस। क्या आ जाएगा? ईएस। ये ईएस कहाँ से लेके आए सर? ये रूल है, आप दुनिया की कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ लो, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो वहाँ ईएस लगाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई नियम चेंज हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा। ये सार्वभौमिक नियम स्टूडेंट्स हर जगह लागू रहते हैं, हर जगह लागू होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, सब्जेक्ट के साथ एस या ही, शी, इट या नाम होने पर एस, एस का प्रयोग। यानी अगर सारणी के अनुसार देखा जाए
तो कहते हैं कि जहाँ भी किसी वाक्य का अंत है तेह तेह से होता है, वहाँ पर सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस ही शी और इट के साथ ही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा। अब थोड़ा प्रश्न थोड़ा पीछे लेना। अब प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है। तो जहाँ किसी वाक्य के अंत में सी एच एस एस या एस एच आता है, मतलब जिस वर्ब के अंत में सी एच एस एस या एस एच आता है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वह इंग्लिश पढ़ाती है, वह इंग्लिश पढ़, क्योंकि एस सी एस तो ही शी के साथ ही आएगा। वो इंग्लिश पढ़ाती है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, टीच, टीच के साथ, क्योंकि सी एस से वाक्य खत्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी पहचान है, इसको आप लिख लेना कॉपी के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको कंटिन्यूटली जो है वो लिख रहे होंगे। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं कि अगर कोई वाक्य, तो पास में लेकर आना सुन, जैसे ही जब कोई वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम लिख देंगे आप। जैसे मैं जोधपुर में रहता हूँ तो आई लिव इन जोधपुर। ओके स्टूडेंट्स, आई लिव इन जोधपुर। अगर मैं ये कहता हूँ कि वह जोधपुर में रहती है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, नीचे वाले से एग्जाम्पल पे देखना, वह जोधपुर में रहती है, वह जोधपुर में, क्योंकि शी आ गया तो शी के साथ क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। लिव्स के साथ क्या आ जाएगा, एस, एट जोधपुर। ओके स्टूडेंट्स, ये एस ई एस कहाँ से लेके आए, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में जब भी ही शी इट नाम राम श्याम सीता गीता कुछ भी होगा तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके नेगेटिव सेंटेंस में सीधा सा नियम है कि अगर आप कोई वाक्य नकारात्मक में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या फिर ही शी होने पर डज नॉट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है स्टूडेंट्स। उदाहरण के तौर पर आप इधर आ जाइए, देख लीजिए सेंटेंस एग्जाम्पल को देखना स्टूडेंट्स। मैं जोधपुर में रहता हूँ तो आई लिव इन जोधपुर, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड चीज, वह जोधपुर में रहती है तो शी लिव्स एट जोधपुर, लिव्स इन जोधपुर, सॉरी ये एट मैंने गलती लिख दिया, इन जोधपुर। ओके स्टूडेंट्स, मैं जोधपुर में नहीं रहता हूँ, मैं जोधपुर में नहीं रहता हूँ तो आई के साथ क्या आ गया, डू नॉट लिव इन जोधपुर, आई डू नॉट लिव इन जोधपुर। वह जोधपुर में नहीं रहती है तो शी के साथ क्या आ गया, डज नॉट आ गया। मतलब डू का प्रयोग जो होता है वो एक सारणी में लिख लीजिए, इसके साथ डू का प्रयोग हो जाएगा, इसके साथ डू का हो जाएगा, इसके साथ डू का हो जाएगा, और ही शी इट के साथ क्या हो जाएगा, डज का हो जाएगा। बस ये खेल है स्टूडेंट्स इस पूरे कॉपी में। इसको पार्ट 4 को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार कॉपी कर लीजिए, और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लेंगे।